नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 9 का देख रहे हैं और अभ्यास 9 के का चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि 2 के ख को लट लोट और लिट में बदलो। ठीक है, तो ये देखिए दूसरे का ख विधिनी लकार में है। हाँ, और इसको हमें लट लोट और लिट में बदलना है। इसको बदलने से पूर्व पहले हम आपको ये बता दें दोस्तों कि जो वाक्य है विधिनी लकार का, उसमें संभावना होती है और लोट लकार में प्रार्थना और आज्ञा सूचक होता है। लेकिन वाक्य को देखने से आपको ऐसा लगेगा कि ये लोट में है या विधिनी में है, तो यहाँ पे दोनों सेंस लग सकते हैं। जैसे तू सूर्य को देख, तो यहाँ पे लोट भी है, आप जिस सेंस में कहें, ये विधिलिंग में कहें, यहाँ संभावना भी प्रकट हो रही है, तू सूर्य को देखे या तू सूर्य को देख, तो ये यहाँ संभावना भी प्रकट हो रही है और आपका प्रार्थना या फिर आदेश भी है। तो जिस सेंस में आप देखेंगे उसी सेंस में आप अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पे कपिल देव द्विवेदी जी ने विधिनी लकार दे दिया है, इसलिए यहाँ पे सारे वाक्यों को विधिनी लकार में रखना है। ठीक है, विधिनी लकार में इसका जो है अनुवाद करना है। तो अब हम इसको लट लोट और लिट में बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विधिनी लकार में। पहला है आपका शिशु गुरु को नमस्कार करे। कह दिए कि शिशु गुरु को नमस्कार करे। शिशु गुरुम नमति। ठीक, ये हो गया आपका लट लकार। शिशु गुरु को नमस्कार करता है। अब शिशु गुरुम नमतु, शिशु गुरु को नमस्कार करो। अब यहीं पे नमतु के स्थान पे हम कर दें नमेत। शिशु गुरुम नमेत, तब क्या हो जाएगा? शिशु गुरु को नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, विधिनी लकार में हो जाएगा। अब इसी आधार पर हम कहेंगे कि शिशु गुरु को नमस्कार करेगा। तो क्या करेंगे कि शिशु गुरुम नंस्यति। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए क्या है। तू सूर्य को देख, तू सूर्य को देख, तो क्या करेंगे? त्वम सूर्यम पश्यसि। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन है त्वम, तो पश्यसि होगा, त्वम सूर्यम पश्यसि। फिर है तुम सूर्य को देखो, तो त्वम सूर्यम पश्य। अब कह रहे हैं तुम्हें सूर्य को देखना चाहिए, त्वम सूर्यम पश्येह। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्वम सूर्यम, एक मिनट, इसको कट करते हैं, आगे बढ़ती है। सूर्यम पश्येह। ठीक है, ये आपका विसर्ग रहेगा यहाँ पे। त्वम सूर्यम पश्येह। अब यदि करें कि तुम सूर्य को देखोगे, तो त्वम सूर्यम द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यसि। ठीक, द्रक्ष्यामि आपका मध्यम पुरुष एक वचन है, यहाँ
उत्तम पुरुष एक वचन है, यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन है, तो द्रक्ष्यसि। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या है कि फिर है आपका मैं चंद्रमा को देखूं। मैं चंद्रमा को देखूं, इसको विधिंग लकार में हम लोगों ने बनाया था। तो अब इसका जो है लट लकार क्या हो जाएगा, अहम इंदुम, अहम इंदुम पश्यामि। अब यही हम बोले कि लोट लकार में, तो मैं इंदु को चंद्रमा को देखूं, ये सेंस में क्या हो जाएगा, मैं चंद्रमा को देखूं। तो ये हो जाएगा आपका लोट लकार। तो अहम इंदुम पश्यामि, मैं चंद्रमा को देखूंगा। अहम इंदुम द्रक्ष्यामि। ये हो गया आपका दोस्तों लट, लोट और लट लकार। ठीक है, और यदि आपको विधिंग लकार में बनाना हो तो मुझे चंद्रमा को देखना चाहिए, तो अहम इंदुम क्या हो जाएगा, पश्येयम। वे शत्रुओं को, अब क्या है नेक्स्ट आपका कि वे शत्रुओं को जीतें, वे शत्रुओं को जीतें। तो शत्रु आपका क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, शत्रुओं को जीते द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो ये हो जाएगा ते शत्रुन जयंती। ये हो गया दोस्तों आपका लट लकार, ते शत्रुन जयंती। ते शत्रुन जयंतु, ते शत्रुन जयंतु, वे शत्रु को जीतें। तो ये क्या हो जाएगा आपका लोट लकार, जयंतु लोट लकार है। फिर ते शत्रुन जेष्यन्ति, ते शत्रुन जेष्यन्ति। ये लट लकार, जेष्यन्ति लट लकार, तो वे शत्रु को जीतेंगे। नेक्स्ट है आपका एक मिनट, हवा बहे, तो क्या हो जाएगा, वायु वहति, लट लकार, वायु वहतु लोट लकार, और वायु वक्ष्यति। वायु वहति, वायु हवा बहती है, वायु वहतु हवा बहो, और वायु वक्ष्यति हवा बहेगी। और वायु बहनी चाहिए या वायु बहे तो हो जाएगा वायु वहेत। अगला है आपका कि शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए। देखिए दोस्तों क्या है, शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए। तो आप देखिए क्या करेंगे इसको, शिशु पशुओं के साथ है, तो पशु में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी क्योंकि साथ लगा हुआ है। साकम सार्धम के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पशु बहुत सारे हैं, तो तृतीया बहुवचन पशु भी ही। ठीक,
पहाड़ पर, शिशु पशुभिः, शिशु पशुभिः साकं, साथ है ना, साकं गिरि पर जाए, पहाड़ पर जाए। तो आप देखिए जहाँ गमन की क्रिया होती है दोस्तों, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके पहले हमने आपको पर होने के कारण सप्तमी करवाया है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर से कि जहाँ गमन की क्रिया होगी, जाने की क्रिया होगी, वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो पहाड़ में क्या हो जाएगा, गिरिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिरिम, गिरिम गच्छति, गिरिम गच्छति, सॉरी गच्छति। ठीक, शिशु पशुभिः, एक बार फिर से लिख लेते हैं, शिशुः पशुभिः साकं गिरिं गच्छति। ठीक, शिशु पशु के साथ पहाड़ पर जाता है, लट लकार में। अब इसी को लोट लकार में हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छति के स्थान पर हम लगा देंगे गच्छतु। गच्छति के स्थान पर क्या हम लगा देंगे, गच्छतु, गच्छतु। शिशु पशुभिः साकं गिरिं गच्छतु, शिशु पशु के साथ पहाड़ पर जाता है। और लृट लकार में क्या बनाएंगे कि शिशु पशुभिः गिरिं गमिष्यति। गच्छतु के स्थान, गच्छतु और गच्छति ये दोनों हटा के हम क्या लगा देंगे, गमिष्यति, गमिष्यति। ठीक है, शिशु पशुभिः साकं गिरिं गमिष्यति। आगे देखिए क्या है, और यदि आपको विधिन लिंग में लकार में बनाना है तो शिशु पशु के साथ पहाड़ पर जाना चाहिए या जाएं। तो शिशु पशुभिः साकं गिरिं गच्छेत। आगे आपका साधु वृक्षों के पास बसे। तो साधु वृक्षों के पास बसे, इसको क्या कैसे करेंगे, साधु, साधु वृक्षान। क्या हो जाएगा दोस्तों, वृक्षान, वृक्षों के, बहुत सारे वृक्ष हो गए। ठीक, तो और पास लगा है, क्या लगा है, पास। तो समयानिक्षा, समयानिक्षा जो अभितः परितः समयानिक्षा जहाँ पर होते हैं वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रूल में। तो पास होने के कारण यहाँ पे वृक्ष में द्वितीय विभक्ति लगी, और बहुवचन है तो द्वितीय बहुवचन। तो साधु वृक्षान पास निकषा, निकषा तिष्ठति। अब देखिए धातु कैसे बदलता है। तो साधु वृक्षान निकषा तिष्ठति, साधु वृक्ष के पास रहता है, ठहरता है। और फिर उसके बाद यदि हम लोट लकार में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि साधु वृक्षान निकषा तिष्ठतु, तिष्ठतु। ठीक, साधु वृक्षान निकषा तिष्ठतु। अब वही हमको बनाना है लृट लकार में। तो साधु वृक्षों के पास ठहरेगा। तो साधु वृक्षान वृक्षान निकषा। अब स्था मूल धातु होती है, तो स्था से ही बनेगा आपका लृट लकार में स्थास्यति, स्थास्यति। साधु वृक्षान निकषा स्थास्यति। अब लृट लकार
दृढ़ लोट और लट लकार हो गया और विधिलिंग लकार में बनाना पड़े तो क्या करेंगे कि साधु वृक्षान निक्षा तिष्ठेत। आगे देखिए क्या है आपका कि तू घर जा। अब तू घर जा, इसको देखने से ही लग रहा है कि ये क्या है, आदेश दे रहे हैं, लोट लकार में है, लेकिन हम कपिल देव द्विवेदी जी ने विधिलिंग लकार दिया है तो इस सेंस में तू घर जा संभावना है के सेंस में यदि हम बनाएंगे तो विधिलिंग लकार में बना देंगे। कि त्वम गृहम गच्छेत, त्वम गृहम गच्छ, गच्छ हो गया लोट लकार, त्वम गृहम गच्छेह, विधिलिंग लकार क्या हो जाएगा, त्वम गृहम गच्छेह। अब इसी को लट लकार में बनाना है दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे कि बनाएंगे त्वम गृहम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर को जाते हो, तुम घर को जाओ तो त्वम गृहम गच्छ। अब यदि हमको लृट लकार में बनाना है तो क्या करेंगे कि तुम घर को जाओगे, त्वम गृहम गमिष्यति, गमिष्यसि, गमिष्यसि, त्वम गृहम गमिष्यसि, तुम्हें घर को जाना चाहिए तो त्वम गृहम गच्छेह, त्वम गृहम गच्छेह, विधिलिंग लकार। ठीक, सिर्फ लकार में धातु में परिवर्तन होकर के आपका देखिए लकार चेंज हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है आपका मैं वृक्षों को देखूं, मैं वृक्षों को देखूं तो अहम वृक्षान, द्वितीया बहुवचन, अहम वृक्षान देखूं पश्यामि, अहम वृक्षान पश्यामि, लट लकार। लोट लकार में क्या बनेगा, अहम वृक्षान, वृक्षान पश्यानि, ये क्या हो गया, लोट लकार हो गया आपका। लिट लकार में क्या बनेगा कि मैं वृक्षों को देखूंगा तो अहम वृक्षान, अहम वृक्षान द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि, मुझे वृक्षों को देखना चाहिए तो अहम वृक्षान पश्येयम, क्या हो जाएगा, पश्येयम। आगे देखिए क्या है, हम सूर्य को देखें, हम सूर्य को देखें, इसको हमने विधिलिंग लकार में हम लोग बना चुके हैं। अब इसको लट लोट और लिट में बनाते देखिए कैसे बनेगा कि हम वृक्षों को देखें, वयम सूर्यम, वयम सूर्यम पश्यामः, वयम सूर्यम पश्यामः, मैं सूर्य, हम लोग सूर्य को देखते हैं, हम लोग सूर्य को देखें, हाँ हम लोग सूर्य को देखें, लोट लकार में कैसे बनेगा, वयम सूर्यम पश्याम, वयम सूर्यम पश्याम, ये आपका लोट लकार हो गया। और हम लोग सूर्य को देखेंगे तो वयम सूर्यम द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामः।
हम लोगों को सूर्य को देखना चाहिए विधिनी लकार में, तो वयम सूर्यम पश्येयम, वयम सूर्यम पश्येयम, पश्येम, पश्येयम, पश्येव, पश्येम, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। तो क्या हो जाएगा? पश्येम। पश्येयम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। पश्येव, पश्येम, यह है पश्येम। ठीक, विधिनी लकार में। अब है आपका कृष्ण चावल पकाए। कृष्ण चावल पकाए, तो कृष्ण ओदनम, चावल को क्या बोलते हैं? ओदन। तो कृष्ण अकेला है तो कृष्ण हो गया। ओदनम कर्म है ये, तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, एक वचन, ओदनम। अब पच धातु है तो क्या हो जाएगा? पचति। कृष्ण ओदनम पचति, कृष्ण चावल पकाता है। कृष्ण चावल को पकाओ, तो क्या करेंगे? कृष्ण ओदनम पचतु। कृष्ण ओदनम पचतु, कृष्ण चावल को पकाओ। कृष्ण चावल पकाएगा, तो कृष्ण ओदनम, कृष्ण ओदनम पक्ष्यति। कृष्ण चावल पकाएगा, पक्ष्यति। कृष्ण को चावल पकाना चाहिए या कृष्ण चावल पकाए, ये क्या हो जाएगा आपका? विधिनी लकार में यदि सेंस में लेंगे तो क्या हो, तो कैसे करेंगे? स्वयं कृष्ण ओदनम, कृष्ण ओदनम पचेत, विधिनी लकार में। अब अंतिम आपका बचा हुआ है कि शिशु दूध पिए। शिशु दूध पिए, पिए आपका पा है और पिब से बनता है, पा मूल धातु, पिब से बनेगा। तो कैसे ले करेंगे दोस्तों? शिशु दुग्धम, शिशु दुग्धम पीबती। शिशु दूध को पीता है, शिशु दुग्धम पीबती। शिशु दूध को पियो, तो कैसे करेंगे? शिशु दुग्धम पीबतु, शिशु दूध को पिएगा। शिशु दुग्धम क्या हो जाएगा? पिएगा, पास्यति। पास्यति, शिशु दूध को पिएगा। शिशु दुग्धम पास्यति, पिएगा। अब इसी को हम बनाएंगे विधिनी लकार में, तो कैसे कर देंगे? शिशु दुग्धम पिबेत, शिशु दुग्धम पिबेत। तो ये रहा दोस्तों आपका लट, लोट और लिट लकार में। इस तरह से हम लोगों ने 4 लकारों में एक वाक्य को चेंज किया है। ठीक, तो इससे आपकी धातु बहुत मजबूत होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में रूप लेकर के। तो आपके जितने भी पूरे रूप आ रहे हैं वो हम लोग देखेंगे, तो उसको जो है एक रूप के साथ में और बहुत सारे रूपों को याद करेंगे। तो तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। नमस्कार।